आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। बड़ी खबर यह है कि भारतीय रिसर्चर ने एक ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को अगले 70 से 80 सालों तक किसी भी एनर्जी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल या फिर कहें कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा भारत इंपोर्ट करके ही पूरा कर रहा है। लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को कच्चा तेल, गैस या फिर लिथियम बैटरी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकली यह खबर सामने आई, चाइना, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की यह खोज चाइना और अमेरिका जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज आसानी से ख़त्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जहां रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपट की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टैटल रेयर मेटल की खोज की गई है। अगर रेयर मेटल की बात की जाए तो उसमें पेंटियम, कोबाल्ट, इंडियम, गैलियम और लिथियम जैसे मेटल्स को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टैंटेल बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। टैंटेल की बात की जाए तो ग्रे कलर का एक मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे अभी तक का वह एलिमेंट माना गया है जिसके ऊपर जंग नहीं लगती। इसके अलावा यह ऐसा मेटल है जो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक माना जाए तो प्लेटिनम के जगह टैंट को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोप्लेन, मिसाइल और टरबाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑलरेडी इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वह है कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉर्मली जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर टैंटेल की हेल्प से तैयार किए जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यही टैंटेल की सबसे बड़ी खासियत है, बिकॉज कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था, यानी कि सुपर कैपेसिटर से बैटरी को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका रिचार्जिंग साइकिल बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर तैयार किए गए थे वह नॉर्मल मटेरियल्स से तैयार किए गए थे, लेकिन अगर अब टैंटलम का इस्तेमाल कैपेसिटर के अंदर किया जाता है तो कुछ गिने चुने नंबर के हिसाब से सीरीज़ और पैनल्स में लगे हुए कैपेसिटर से किसी भी लगे हुए मेटल के अंदर भारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और एक व्हीकल का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है। और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलुज रिवर के अंदर इसे पाया गया वह चाइना से होकर बहती है और चाइना के उस जगह से होकर बहती हैं जहां पर टैंट की कई सारी इंडस्ट्रीज है। हो सकता है ये मेटल्स वहां से आए हो या फिर हिमालय पर्वत से आए हो, जिससे नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है वहां पर आ रहा है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जैसे ही इसके बारे में रिसर्च कंप्लीट होती है भारत इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर जैसे देशों को भारत की तरफ से अब जवाब देने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। इसके अलावा भारत के एक
मित्र देश को भारी मात्रा में नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और इस देश में भारत की 700 से भी ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस देश के अंदर ज़्यादातर भारत की बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें भी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के अंदर ऑपरेट करने वाली ज़्यादातर कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, भारत के जिस मित्र देश की बात कर रहे हैं वह है सऊदी अरेबिया और रिसेंटली सऊदी अरेबिया को 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और गैस के भंडार इतने ज़्यादा हैं कि यहां से करीब एक दिन में 1600 बैरल कंडेंस के रेट से नेचुरल गैस को निकाला जा सकता है और इन बड़े नेचुरल गैस के रिसोर्स को पता लगाने वाली कंपनी भी दुनिया के सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी सऊदी अरामको है। सऊदी अरामको की भारतीय कंपनी एलएनटी के साथ में कितनी गहरी दोस्ती है, इसके बारे में पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल सऊदी अरामको का कहना है कि उन्होंने अल हिरान और अल माह के अंदर 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडारों को खोज निकाला है और अंदाजा लगाया गया था कि सऊदी अरेब में अभी करीब 333 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद हो सकती हैं और इनके सिग्निफिकेंट सामने निकल कर आए थे। पिछले एक साल में सऊदी अरेबिया ने अपने गैस प्रोडक्शन को करीब 5.2 बढ़ाया है और साल 2022 में करीब 120.4 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। लेकिन सऊदी अरेबिया गैस एक्सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इनकी खुद की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मिले इन नए नेचुरल गैस के भंडार की मदद से अब भारत कतर को रिप्लेस करके अपनी तेल और गैस इंपोर्ट करा सकता है। आपको बता दें, सऊदी अरेबिया भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और रही बात तेल इंपोर्ट करने की तो सऊदी अरेबिया भारत की तीसरी या चौथी पोजीशन पर हमेशा से ही रहा है। सऊदी अरेबिया और भारत के रिलेशंस की बात की जाए तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, जहां पर अभी भारत के करीब 745 कंपनी सऊदी अरेबिया में काम करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही काम करती है। और सऊदी अरेबिया के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो भारतीय कंपनी एलएनटी को करीब 4,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा के बड़े ऑयल रिफाइनशिव मार्च 2023 तक के डाटा के मुताबिक भारत ने करीब 20.1 मिलियन टन एलएनजी को इंपोर्ट कराया है और एलएनजी में सबसे बड़ा इंपोर्ट हमने कराया है कतर से और वह करीब 50 है। लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से कई कंपनी कतर के अंदर मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट करती हैं। कतर के काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रही है। भारत काफ़ी बड़ी वर्कफोर्स कतर के अंदर भेजता है। इसके अलावा मेडिसिन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत की तरफ से कतर में एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, भारत ने तो कतर के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि कतर 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाकी आप लोग इनके सही सलामत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन